में या फिर कितने सारे यूट्यूब चैनल्स में भी मैंने ये देखा कि लोग डिस्कशन कर रहे हैं ट्रंप ने मुकेश अंबानी को इनविटेशन भेजा अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में, पर मोदी जी को अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं बुलाया। तो क्या मुकेश अंबानी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि मुकेश अंबानी ही असली कंट्रोलर हैं इंडिया के? तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर मीडिया हाउसेज़ ये चीज़ छुपा जा रही हैं कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है, वो जो बाइडेन का भी हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप का भी हो रहा है, ये एक पेड इवेंट होता है। इसमें पैसे देकर आप टिकट खरीद सकते हो और अलग-अलग रेंज के टिकट्स होते हैं जिसमें अलग-अलग सर्विसेज़ आपको ऑफ़र की जाती हैं, अलग-अलग चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं। जो सबसे महँगा टिकट होता है वो $1 मिलियन का होता है और वही अंबानीज़ ने परचेज़ किया और उससे उनको एंट्री मिली और ये सिर्फ़ सीधा-सीधा पैसे की चीज़ थी। आप भी पैसे देते तो आपको भी एंट्री मिल जाती उसमें। ओके, इट वाज़ नॉट लाइक कि ट्रंप बहुत इनको वैल्यू करता है, उसने इनवाइट किया और मोदी जी को नहीं किया। नथिंग लाइक दैट। ओके, इसको थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि और कितने लोग थे, फिर ओथ टेकिंग सेरेमनी का क्या मामला है, उसमें क्यों नहीं मोदी जी को बुलाया और क्यों बाकी बहुत छोटे-छोटे देशों के भी हेड्स को बुला लिया है पर अपने पीएम को नहीं बुलाया। चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उनको तो खुद फ़ोन करके पर्सनली इनवाइट किया था और अपने वाले को कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ को पूरा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मुकेश और नीता अंबानी हाई प्रोफाइल अटेंडीज थे ट्रंप के इनॉग्रेशन पार्टी में। ठीक है, मुकेश अंबानी एशियाज रिचेस्ट मैन एंड हिज वाइफ नीता अंबानी अटेंडेड डोनाल्ड ट्रम्प्स inauguration as 47th president of United States. Ambani's purchased tickets for the event at an astounding price of $1 million. ठीक है, gaining access to exclusive event. तो इवेंट में क्या क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें, जैसे रिसेप्शन था, फायरवर्क्स थे। ओके, ये सारा इवेंट हुआ ट्रंप के नेशनल गोल्फ क्लब में, कैबिनेट रिसेप्शन, कैंडल लाइट डिनर, ठीक है, विद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वांस। इंडिया की मीडिया इसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है कि ये भारत को एक एक्सक्लूसिव ऑनर मिला है। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सीधा-सीधा जैसे इवेंट पे आप टिकट खरीद के जाते हो, वैसा ही चीज़ था। ओके, अंबानीज़ अटेंडेंस एज़ एन एक्सक्लूसिव ऑनर, ऐसा कोई बात नहीं था। बट इट्स नोटवर्दी दैट दिस इज़ अ पेड इवेंट रेजिंग क्वेश्चन अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। और ये लोग पैसा रेज़ करते हैं, ये हर प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इसका इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो अभी तक इन लोगों ने $180 मिलियन ये रेज़ कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड था कि $200 मिलियन ये रेज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग था क्योंकि जो बाइडेन के टाइम में इन लोगों ने सिर्फ $66 मिलियन ही रेज़ किए थे। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स सब गए हैं, ज़्यादा पैसे देकर गए हैं बिकॉज़ दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग और वो डोनाल्ड ट्रंप से बिज़नेस के मामले में ही गए हैं। दैट इज़ व्हाई द एंटायर बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ सो इंटरेस्टेड इन डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रेशन। अच्छा, द कमिटीज़ डोनर पैकेज ऑफर वेरियस पर्क्स विथ टॉप टायर डोनर्स contributing $1 मिलियन और मोर, रिसीविंग एक्सेस टू एलीट इवेंट्स सच एज़ कैंडल लाइट डिनर एंड प्राइवेट रिसेप्शंस। ठीक है, जो जिन लोगों ने सबसे महँगा वाला टिकट खरीदा, उनको बहुत अच्छी पर्क्स मिले, जैसे प्रेसिडेंट के साथ कैंडल लाइट डिनर, प्राइवेट रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें। Excess funds raised are reportedly being allocated to the construction of Trump's presidential library. ट्रम्प की प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी को बनाया जाएगा, जो एक्सेस फंड रहेगा इसमें से। टिकट प्राइसेस रेंजिंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस। ठीक है, मैं आपको टिकट का जो पूरा सिस्टम था वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ 100 कुछ लाख डॉलर्स से लेके मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक रेंज कर रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू मिलियंस। ओके, एंड वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया हाईलाइटिंग द इवेंट्स एक्सक्लूसिविटी एंड फाइनेंशियल स्टेक्स। अच्छा, अभी अगर हम इस इवेंट की और बात करें तो इसमें अंबानीज़ तो थे ही, इसके साथ-साथ इलॉन मस्क तो रहेंगे ही, इनके ऑलमोस्ट मुँह बोले भाई बन चुके हैं ये। उनके साथ-साथ जेफ बेज़ोस थे, मार्क ज़करबर्ग थे, टिम कुक थे, सैम ऑल्टमैन थे ओपन एआई के। इन सब लोगों ने इस इवेंट को अटेंड किया और सबसे महँगा वाला टिकट लेके ही अटेंड किया था, जो कि $1 मिलियन का था। उसके बाद जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसकी बात करेंगे तो उसमें इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं एस जयशंकर, जो कि एक रूटीन सा काम है, और जापान के फॉरेन मिनिस्टर ताकेशी आइवाहा ये भी जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वो एब्सेंट रहेंगे, उनको इन्विटेशन नहीं मिला है। जिन लोगों को इन्विटेशन मिला है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बैन है, ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। ठीक है, ट्रंप ने पर्सनली इनवाइट किया था चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, ताकि इन लोगों में कुछ बात की जा सके, जो टेंशन था उसको ईज़ किया जा सके। तो ये एक स्ट्रैटेजी दिखाता है ट्रंप का कि सबके साथ डायलॉग करो, जो एलाइज़ हैं उनके साथ भी, जो एडवर्सरी है, दुश्मन है, उनके साथ भी। तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए इंडियंस के मन में, क्या हम किसी गिनती में नहीं आते, ना दोस्त ना दुश्मन, हमको सीरियसली नहीं लिया गया? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स।
However, she may send a senior representative like Vice President Hang Zhen और Foreign Minister Wang Yi instead. तो चाइना अपने डेप्यूटीज को भेजने वाला है, खुद नहीं जाएगा शी जिनपिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम नोट करें तो जो बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, ये लोग खासे उत्साही हैं ट्रंप को लेके। तो ये लोग पहले-पहले पहुँच रहे हैं क्योंकि इनको टैक्स में भी कुछ छूट चाहिए, कुछ लॉज़ एंड रेगुलेशन में भी छूट चाहिए। आपने देखा होगा कि जो फैक्ट चेकिंग सिस्टम था फेसबुक का, वो ट्रंप के आते साथ ही मार्क ज़करबर्ग ने हटा दिया क्योंकि ट्रंप थोड़ा ऐसा ही चीज़ें चाहता है कि कोई भी चीज़ फेसबुक में आ जाए, वो काफ़ी थोड़े फेक चीज़ें भी चलाने लग जाता है। ज़्यादा चेकिंग ना हो, ज़्यादा वोक ना बन जाए सोसाइटी, ज़्यादा यू नो सही एकदम करेक्ट चीज़ दिखाया जा रहा है, उन सब चीज़ों में ना आ जाए। तो ये सब थोड़ा-सा मन है। ट्रंप इस टाइप का लीडर भी है, खुद भी वो उल्टी-सीधी बातें बोलता रहा है और वो चाहता है कि दुनिया भी ऐसी हो जाए। इस वजह से जैसे ट्विटर अब बिल्कुल ही उसमें कोई रोक-टोक नहीं है, फेसबुक भी उस रास्ते में चल पड़ा है। ट्रंप के आते साथ ही ज़करबर्ग ने ये चेंजेस कर दिए। वो दिखा रहा है कि वो भी अब ट्रंप के साथ हो गया है। ठीक है? तो ये बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं, चाहे मेटा हो, अमेज़न, गूगल, उबर, इन सब ने $1 मिलियन का डोनेशन दिया, इसमें गए। फिर हाई रैंकिंग एग्ज़ीक्यूटिव्स जैसे सुंदर पिचाई, टिम कुक, सैम ऑल्टमैन, दारा खुर्शोसाही, उबर के सीईओ, ये सब भी ट्रंप को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ओके? एंड दीज कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट द टेक इंडस्ट्रीज वेस्टेड इंटरेस्ट। टेक इंडस्ट्री का खासकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रंप को लेके, उनसे उनको काफी चीजें चाहिए, चाहे टैक्स में छूट हो, चाहे फायदेमंद लॉ हो। इन ट्रम्प्स पोटेंशियल सेकेंड टर्म पॉलिसी, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग टैक्स रिफॉर्म, ट्रेड रेगुलेशन एंड एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट, ओके, इन खास 3 चीजों में इन लोगों को छूट चाहिए ट्रंप के द्वारा। The stakes are especially high for companies facing regulatory scrutiny, as Trump's administration could influence the future of tech legislation and global competitiveness. ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो टेक कंपनीज हैं, इनको खासी इंटरेस्ट है ट्रंप को लेके। अच्छा, उसके बाद स्पेक्टिकल ऑफ ट्रम्प्स इनॉग्रेशन, एक्सक्लूसिव इवेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। मैसेजिंग क्या था इसमें? The inauguration is more than a political event. It's a grand spectacle designed to project Trump's influence and global relevance. ये अपना influence और global relevance दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। Exclusive reception, a cabinet dinner and the candlelight dinner adds to its allure. The attendance of influential global leaders and business magnates reinforces the event's significance on the world stage. पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज है कि ये कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कितना इंपॉर्टेंट स्टेज है और ये पूरा जो चीज हुआ ये कितना इंपॉर्टेंट है। हर कोई इसमें आने के लिए उत्सुक है। हर देश का मीडिया अपने अपने तरीके से इसको कवर भी कर रहा है कि हमारे लीडर को बुलाया कि नहीं बुलाया। इंडिया में भी इट्स अ बिग डील। सो ट्रम्प्स इन्विटेशन टू शी जिनपिंग डिस्पाइट टेंस यूएस चाइना रिलेशंस हाईलाइट्स his ambition to maintain an open dialogue with strategic adversary। तो यहाँ पे ट्रंप का एक रूप हमें देखने को मिल रहा है, उनका स्ट्रेटेजी देखने को मिल रहा है कि वो ओपन डायलॉग करना चाहते हैं इवन अपने दुश्मन के साथ। हालांकि इंडिया को नहीं बुलाया, मगर इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है। मोदी जी भी स्प्रिंग में जाने वाले हैं और ट्रंप ने भी कहा है कि वो अपने पहले 100 दिन में एक बार इंडिया का चक्कर लगा जाएंगे। तो देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है, बट फिलहाल तो पीएम मोदी को इनविटेशन नहीं मिला है। द इवेंट अंडरस्कोर्स द इंटरवाइनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी विद द फंड रेजिंग एफर्ट्स, सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क फॉर पॉलिटिकल इनॉग्रेशन। और पॉलिटिकल इनॉग्रेशन का एक नया स्टाइल आ गया है। जैसे राजा का राज्याभिषेक होता है तो हर कोई आके इसको सलामी देता है, गिफ्ट्स देता है, ये कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा। थैंक यू।